अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उज़मा राजर और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, जिसमें सबसे मेन कॉमन जो मिस्टेक है जो कि बहुत सारी वर्किंग ख़वातीन करती हैं या बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी करते हैं, क्योंकि उनके भी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं कि उनके हस्बैंड के दोस्त आ रहे हैं और दावतें हो रही हैं रोज़ घर पे और उनके लिए टाइम निकालना अपने लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। या बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन का शिकार होते हैं और उनके लिए सारा दिन काम करने के बाद अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो कॉमन मिस्टेक हम सब लोग करते हैं बहुत ज़्यादा रूटीन में, वो ये है कि हम लोग रात को सोते हुए जो भी हमने डेली सुबह में डे क्रीम या जो भी मेकअप अपने चेहरे पे अप्लाई किया होता है शाम को या सुबह के टाइम में ऑफिस जाते हुए, या मर्द हजरात ने कोई क्रीम लगाई होती है, या इवन हमने अगर सन ब्लॉक लगा के भी गए हैं सुबह के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें हम उतारना अपने चेहरे से भूल जाते हैं या इतने थक जाते हैं कि हमें हिम्मत ही नहीं होती कि हम अपने चेहरे को सही से वॉश करके स्किन को साफ़ करके फिर सोएं। और ये जो हम मेकअप वियर करके ही सो जाते हैं या मेकअप को वॉश करके नहीं सोते, या डे में जो हमने क्रीम लगाई होती है, जो मेकअप किया होता है उसको हम साफ़ करके नहीं सोते, या जैसे हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी आलूदगी है हमारी मुल्क में जो कि हमारे चेहरे पे असर करती है और उन इम्प्योरिटीज़ को हम साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से भी हमारे चेहरे पे बहुत सारा फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर के पार्टिकल्स, आलूदगी के पार्टिकल्स लगे हुए रह जाते हैं जो कि मसला करते हैं। इसके अलावा जैसे घर में ख़वातीन कामकाज में मशगूल होती हैं तो उनके चेहरे पे अगर पसीना आ रहा है या कुकिंग करने में पसीना आ रहा है या कुकिंग करते हुए जो भी हमने चीज़ें काटी, धोई, खाना पकाया, चूल्हे की तपिश, ये सारी चीज़ें अगर हम साफ़ नहीं करके सोते तो इन सारी चीज़ों की वजह से मेकअप वियर करना और जो सारी चीज़ें, इन सब की वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम हमारे चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं उनमें सबसे पहले ये है कि हमारी स्किन प्रीमेच्योर एजिंग में जाना शुरू हो जाती है, हम उम्र से पहले बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके आप दिन में जो भी मेकअप करते हैं या जो भी चीज़ें चेहरे पे यूज़ करते हैं उनको रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह वॉश करके सोएं, किसी अच्छे फेस वॉश से, किसी अच्छे क्लींजर से चेहरे को वॉश करें और उसके बाद कोई ना कोई नाइट क्रीम या टोनर या कोई मॉइस्चराइज़र लगा के सोएं अपनी एज के हिसाब से। ठीक है जी, तो प्रीमेच्योर एजिंग को इंड्यूस करते हैं हम अपनी इस कॉमन मिस्टेक की वजह से कि हम अपने चेहरे को वॉश ही नहीं करते प्रॉपर्ली रात को और मेकअप के साथ ही सो जाते हैं। इसके अलावा यंग लड़कियां जो होती हैं या यंग लड़के होते हैं उनमें इस मिस्टेक की वजह से एक्नी होनी शुरू हो जाती है, कील मुहासे चेहरे पे होने शुरू हो जाते हैं, या अगर वो एक्नी के पेशेंट हैं तो उनकी एक्नी का एकदम फ्लेयर अप होना शुरू हो जाता है, एक्नी एकदम उनकी निकलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा चेहरे पे मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम स्वेटिंग के साथ पसीना स्वेट लेके चेहरे पे सोते हैं या जो है हम फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर की आलूदगी, गंदगी, मिट्टी लेके सोते हैं तो उसकी वजह से हमारे चेहरे पे बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन या दाद, फंगल स्किन इन्फेक्शन या मुख्तलिफ़ किस्म की वायरल स्किन इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्स या हर्पीस ज़ोस्टर होने के भी चांसेस आम लोगों की तनासुब में बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसके अलावा चेहरे पे इन्फ्लेमेशन या रेडनेस या ख़ारिश हल्की, ये मसला भी होना शुरू हो जाता है अगर हम प्रॉपर्ली रात को चेहरे को साफ़ करके नहीं सोते हैं। इसके अलावा कॉमन प्रॉब्लम है डर्मेटाइटिस, कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और स्किन का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है। एक स्मूथ बेबी लुक आपका स्किन नहीं देता, बल्कि एक अचानक से स्किन मोटी, खुरदरी, कालापन, दाग उसमें आने शुरू हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके इस रूटीन को चेंज कीजिए और अपनी स्किन का ख्याल रखिए। चेहरा आपका लोग देखते हैं, आँखें आपकी लोग देखते हैं, आपकी स्किन लोग देखते हैं, तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपनी डेली रूटीन्स को बेहतर कीजिए। रात को सोते हुए अपना मेकअप साफ़ करके किसी अच्छे फेस वॉश से, किसी क्लींजर से वॉश करके धोइए। अच्छी नाइट क्रीम का इस्तेमाल कीजिए जो कि 50+ लोग हैं। छोटी उम्र की बच्चियाँ जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो क्लींजर्स यूज़ करें। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी डेली रूटीन को बेहतर कीजिए। थैंक यू सो मच।